नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सीबीएसई डिफेंडर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक लाइफ प्रोसेस का, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इस वीडियो में मैं पूरा लाइफ प्रोसेस ख़त्म कर दूंगा एक साथ, तो आपके पास पूरी लाइफ प्रोसेस की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ना है हमें क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जाइलम और फिलोइम से किया जाता है। जाइलम की अगर मैं बात करूं, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम अगर मैं बात करूं तो ये वाटर प्लस मिनरल जो है वो क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। एंड फ्लोएम की बात करूँ तो फूड, और फूड किस फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। अगर मैं बात करूँ जाइलम में क्या क्या होता है, जाइलम में आपको देखने को मिलेंगे ट्रैकीड्स प्लस वेसल्स, साथ साथ में आपको मिलेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, और साथ साथ में आपको देखने को मिलेंगे जाइलम फाइबर्स, या फिर ये किसके बने होते हैं, स्क्लेरन काइमा से बने होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर फिलोएम की बात करूं तो फिलोएम भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही है। ये किससे बना होता है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल प्लस सीव ट्यूब सेल, साथ साथ में फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, इन चारों चीज़ों से बना होता है। और ये सुक्रोज को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। कैसे करता है अब देखते हैं। जनरली क्या होता है, जब धूप निकली हुई होती है तो जनरली स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं लीफ पर। अब जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें से लॉस होगा वाटर का, जिसको ट्रांसपिरेशन या फिर वेपो ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं, जिस कारण से एक अपवर्ड फोर्स जनरेट होता है जाइलम में, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल होने के कारण से सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर के साथ साथ मिनरल भी ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब जनरली वाटर मिल रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ग्लूकोज प्रिपेयर होगा, ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट होगा, सुक्रोज में, और सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर, या फिर सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और ये जनरली कौन कराता है, फिलोएम कराता है। इस बात को, इस टॉपिक को ज़रा ध्यान में रखना। अब मान लेट से ये जाइलम है, इसके अंदर अगर सन इधर है तो जनरली सिंपल सी बात, ठीक है ना, वाटर ऊपर कंडक्ट हो रहा होगा। और जनरली किसी लीफ में सिंपल सी बात, ठीक है ना, मान लो ग्लूकोज बना, उससे सुक्रोज कन्वर्ट हुआ, तो सुक्रोज लोड होता है फाइलम के अंदर, ठीक है ना। तो इधर सुक्रोज है और इधर सुक्रोज नहीं है, तो इधर सुक्रोज की हायर कंसंट्रेशन है, इधर लोअर कंसंट्रेशन है, तो इसी कारण से जनरली क्या होगा, जो वाटर है वो ट्रैवल करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो वाटर इधर आ गया, तो अब वाटर सुक्रोज को लेके क्या करेगा, मूव करेगा नीचे की तरफ, तो जनरली सुक्रोज का जो भी है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो जनरली ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, या फिर हम बोले ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के कंटेक्स्ट में, वो बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन जाइलम के कंटेक्स्ट में वो यूनिडायरेक्शनल होता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है गटेशन। गटेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, नॉट इन वाटर वेपर, वो तो इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ। गटेशन का मतलब है कि वाटर ड्रॉपलेट का लॉस होना, वाटर मतलब कि कहाँ से, लीव की मार्जिन से, उनको हम क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। टिप के मार्जिन पे एक स्पेशलाइज्ड चीज़ होती है जिसको हाइडाथोर्स बोलते हैं, वहाँ से गटेशन जो है परफॉर्म होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है किसके लिए, MCQ के लिए, ठीक है ना। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है,
थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ईजिली डिस्टिंग्विशेबल लगे। ठीक है, चलिए। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट। कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब कई ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं तो उनको अमोनोटैलिक बोलते हैं। कई ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करते हैं, उसको यूरोटैलिज्म बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, मैमल्स मेनली। कई जो पर्सन होते हैं, सिंपल मतलब कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अमीनो एसिड रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं अमीनोटैलिज्म। कई यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं यूरिकोटैलिज्म। ह्यूमन का मेटाबॉलिज्म होता है ऐसा कि जनरली जब प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है तो जनरली वो उसके अंदर अमोनिया में कन्वर्ट होता है, एंड अमोनिया लीवर में जाके किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया के अंदर क्रिएट होता है। तो हम यूरिया रिलीज करते हैं, ना कि अमोनिया। ठीक है ना, क्योंकि अमोनिया को ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है एक्सक्रीशन के लिए, और हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में इतना वाटर ला नहीं सकते। इसी कारण से जनरली हम यूरियोटेलिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीशन के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए, जिस कारण से भगवान ने हमारे पेट मतलब कि जनरली पेट से जस्ट थोड़ा सा दाएं और बाएं क्या दिया? सिंपल सी बात, किडनी दिया। एक को बेचकर आप आईफोन ले सकते हैं और मुझे गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज किडनी जो होती है वो कितनी होती है? पैर में होती है, 2 होती है, एक बेच दोगे काम चल जाएगा। ठीक है ना। फिर ये बीन शेप होती है, रेडिश ब्राउन होती है कलर के अंदर। अगर इसका स्ट्रक्चर समझना चाहें तो ये है किडनी, सिंपल सी बात। ठीक है ना। ये वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है ना। जो साइड वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स रीजन। जो कॉर्नर वाला रीजन है, ये वाला रीजन, दिस वन इज कोर्टेक्स रीजन। ठीक है ना, ये कोर्टेक्स रीजन है। और जहाँ पे ये ट्राइंगल से आपको दिख रहे हैं बने हुए, इनको हम बोलते हैं मेडुला रीजन। जो मिडल वाला रीजन है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम मेडुला रीजन। ठीक है ना। अगर हम बात करें, अब मेरी बात समझिए, मेडुला रीजन के अंदर क्या होते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। ये जो ट्रायंगल चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये है मेडुलरी पिरामिड्स। क्या है ये? मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये है मेडुलरी पिरामिड्स, सिंपल सी बात। ठीक है ना। अब मेडुलरी पिरामिड्स में अरेंज होते हैं क्या? नेफ्रॉन्स। क्या अरेंज होते हैं? नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो अगर कोई पूछे विच इज दी, या फिर व्हाट इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन या फिर किडनी, तो जनरली आपका आंसर होना चाहिए नेफ्रॉन्स। अब ये नेफ्रॉन्स होते क्या हैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो ये है सिंपल सी बात मेडुलर रीजन, जहाँ पे बेसिकली नेफ्रॉन्स जो है वो अरेंज होते हैं। थोड़ा कलरफुल कर देते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है ना, नया नया लिया तो बढ़िया लग रहा है। ठीक है, चलिए। अब बेसिक सी बात क्या है कि ये है मेडुलरी रीजन, यहाँ पे नेफ्रॉन्स अरेंज होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप बाहर देखो तो पेल्विस रीजन है, पेल्विस से बाहर देखो तो, या फिर इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। ये वाला जो है सिंपल सी बात ही ना, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ये है मेडुलरी पिरामिड जो कि मेडुलर रीजन पे है। और ये जो आ रहा है इसको यूरेटर है, और इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये है यूरेथ्रा। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो वॉलेंट्री एक्शन पर चलता है, यानी कि इसे सीएनएस के अंदर जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर मैं बात करूं तो किडनी के अंदर आर्टरी एंटर करते हैं, रीनल आर्टरी। एंड जो रीनल आर्टरी होती है सिंपल छोटे छोटे फाइन आर्ट्रियोल्स के अंदर डिवाइड होते हैं, जिसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल जंजाल सा बनाती है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और बाहर निकलती है सिंपल बात एज एन इफरेंट आर्ट्रियोल। यही इफरेंट आर्ट्रियोल घूम के आती है सॉरी और एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, सिंपल सी बात है ना। अब ये जो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। एंड इसका यही फर्दर एक्सटेंशन होता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल।
एंड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ही एक्सटेंशन होता है, जो कि थिन होती है ट्यूब, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले। एंड एक थिक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले। फिर उसी की कंटिन्यूटी में आता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। अब जनरली क्या होता है, सिंपल सी बात, अब इसमें क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलस है और साथ साथ में बोमन कैप्सूल है, इसको बोलते हैं माल्फिगन बॉडी बोलते हैं, माल्फिगन कॉर्पुसेल्स बोलते हैं। जनरली जो फिल्ट्रेशन होती है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जनरली क्या होता है, जो ब्लड है वो इसमें ट्रैवल करता है और जो इसका फिल्ट्रेट है वो यहाँ पे चला जाता है। अब फिल्ट्रेट जब यहाँ पे आ गया, सिंपल बात, यहाँ पे पीसीटी में होती है सिलेक्टिव जनरली क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सिंपल यहाँ पे हो गया फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो ट्यूब होती है यहाँ पे होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक ना। और जनरली क्या होता है, सिक्रीशन भी होता है, सिंपल सी बात, ठीक ना। अब जनरली क्या होता है कि जो ये पीसीटी होती है, यहाँ पे ग्लूकोज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। और जो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले होता है, ये वाटर के लिए परमेबल तो होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसमें से वाटर जनरली दोबारा से कहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, वासा रेक्टा में, जिसमें ब्लड ट्रैवल कर रहा है, एंड जनरली बाकी कुछ ट्रैवल नहीं कर पाता, ठीक है ना। अब जनरली जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे जो वाटर है वो जनरली सिंपल सी बात क्या है कि ट्रैवल नहीं कर पाता, मतलब कि थिक है वहाँ पे, ठीक है, इसी कारण से ट्रैवल नहीं कर पाता। एंड फिर जो मेनली जो यूरिन बन चुका होता है वो कहाँ पे जाता है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से जनरली यूरेटर, यूरेटर से यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से बाहर, ठीक है ना। तो ये था किसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब समझते हैं जनरली क्या होता है, ठीक है ना। बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सबसे पहला ही स्टेप होता है यूरिन बनने में फिल्ट्रेशन। फिर दूसरा होता है कि एसेंशियल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करना, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, ठीक है ना, इनको रीअब्जॉर्ब करना, जो कि ट्यूबुलर पार्ट करता है। एंड सेक्रेशन, ठीक है ना, एज फिल्ट्रेट मूव, ठीक है ना, ट्यूबुलर पार्ट जो होता है वो रिलीज करता है H पॉजिटिव, K पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना, ताकि सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब पढ़ते हैं फंक्शन, माल्फिगन कॉर्पुसेल्स या फिर बॉडी, इनके फंक्शन क्या है। देखो, ग्लोमेरुलस फाइन आर्टरीज होती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। बोमन कैप्सूल कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनका काम क्या होता है, जनरली फिल्ट्रेशन का होता है, ठीक है ना। रीनल ट्यूब्यूल 3 चीज़ों से बनकर बनती है, पीसीटी, लूप ऑफ फैनले एंड डीसीटी। पीसीटी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है कि इसका सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज का। लूप ऑफ फैनले क्या करता है, इसकी डिसेंडिंग लिम्ब थिन होती है, परमेबल होती है वाटर के लिए, असेंडिंग लिम्ब थिक होती है, इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, और डीसीटी कनेक्ट करती है विद कलेक्टिंग डक्ट, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये चीज़ था। अब इसके बाद क्या है, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो रीनल आर्टरी ब्लड को किडनी में लेकर आती है, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है थ्रू द नेफ्रॉन्स। फिर ये जो ब्लड है कैपिलरी टू कहाँ पे जाता है, बोमन कैप्सूल में, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, और ये पास होता है, फिर सिंपल सी बात, जो फिल्ट्रेट होता है वो पास होता है ट्यूबुलर पार्ट में, जहाँ पे सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। एंड आफ्टर डेट जो ब्लड है वो पास होता है अगेन, ठीक है ना। तो एंड फिर ये जो फिल्ट्रेट होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो कहाँ पे जाता है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के बाद रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से, ठीक है ना, यूरेटर, एंड यूरेटर से यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से बाहर, ठीक है ना। जब यूरिन बनता है उसको हम कितना बनता है, 2% के करीब करीब उसमें यूरिया होता है, ग्लूकोज आयंस वगैरह ये सब होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक ना। जनरली हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी होती है, वो 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं, यानी कि बहुत मैनी टाइम्स हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, लेकिन जनरली हम जो यूरिन है सिर्फ 1 to 2 लीटर ही प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाती है तो जनरली हम क्या करते हैं, हम हेमोडायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, हेमोडायलिसिस करते हैं। अब ये हेमोडायलिसिस का मतलब क्या है, सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ हेमोडायलिसिस का मतलब, ठीक ना, तो हेमोडायलिसिस में क्या होता है, देखो एक आर्टिफिशियल, 1 मिनट, एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, सिंपल सी बात, ठीक ना। वो जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, सिंपल सी बात, ठीक ना, उसमें से हम क्या करते हैं, जनरली ब्लड को पास करते हैं, जिसको बोलते हैं सेलोफेन की मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है ना। तो उसमें से ब्लड को पास करते हैं, जिस कारण से जो फिल्ट्रेट है वो अलग हो जाता है, प्लाज्मा के अंदर जो भी आयंस वगैरह होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं, और जो सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर इन सेल्स को जनरली क्या किया जाता है, पेशेंट को दोबारा से दे दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, सिंपल सी बात, ठीक ना। इसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस। ये तब किया जाता है जब जनरली जो किडनीज़ हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं, ठीक है ना। तो ये था जनरली लास्ट टॉपिक, सिंपल सी बात, ठीक है ना, लाइफ प्रोसेस का, जो कि रैपिड रिवीजन का पार्ट था, ठीक है ना। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। और एक्सक्रीशन जो है प्लांट्स वेरियस तरीके से कर सकते हैं, स्टोमेटा वगैरह मैं बता चुका हूँ, हाइड्रोथोर्स, लेंटिसिल्स, इनसे कर चुके हैं। इसकी जो क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली सीरीज़ है वो भी मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी।
देखते रहिए सीबीएसई डिफेंडर्स। और 2K पे आपको पता ही है कि मैं कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। एक नया बैच के अनाउंसमेंट, मैथ के टीचर्स तो आ चुके हैं जिनका नाम है अजय नोतना सर, बड़े एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारे पास, ठीक है ना। आप उनकी वीडियो देखिए। नेक्स्ट 2K पर नई अनाउंसमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।